निरहुआ जी, मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी है, तीनों तो सांसद हैं। पवन सिंह की बात आती है तो पवन सिंह भी एमपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। कर दिया, बोला पापा हम सब्जी बेच के आपको खिलाऊंगा। बॉम्बे में थे। अब तब सब लोग को है ना फोन कर करके बोलेंगे, यही बात है बाबू। तो माँ बहन बीवी बाप बता रही है सब, तक हमारे पैर में ताकत नहीं होगा तब तक हम काम क्या करेंगे। यानी कि याद आती है पुरानी बातें। हाँ तो हाँ, आपके मित्र शूटिंग की टाइम की जो यादें हैं। बहुत लोग ऑफर करते हैं शूटिंग के लिए, लेकिन हम सीधा बोल देते हैं कि भैया तुम बैठा के काम करोगे, लेकिन हम बैठ के काम नहीं कर सकते। जब तक हमारे पैर में ताकत नहीं होगा तब तक हम काम क्या करेंगे। यानी कि गोपाल राय जी को मेहनत करना अच्छा लगता है। हाँ, हमको वो नहीं दे गया सेट पे बस। बाकी जाते जाते चाचा जी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और खासकर आपके चाहने वालों के लिए क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि भोजपुरी को प्यार देते हैं, तब ना भोजपुरी हिट जीतती है। लेकिन हाँ, आप लोग भी आवाज उठाइए कि अच्छी पिक्चर तभी बनती है जब पिक्चर में वह भोजपुरी कल्चर हो, माँ बहन बीवी बाप बता रही है सब को लेके, कल्चर को लेके चले, इमोशन बनाए, तभी पिक्चर चलेगी। आज भोजपुरी की क्या हालत हो गई है। एक तो गाना ऐसा ऐसा डालना शुरू कर दिए, ऐसा ऐसा गाना। तब तक हमारे विनय बिहारी जी लिखे, चाहे लक्ष्मण साहबादी जी गाना लिखे, चित्रगुप्त जी भी यानी आज से 10 साल पहले देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छा था, बहुत अच्छा अब थोड़ा सा वल्गैरिटी आ आपको गया। कोई दुख नहीं होता कि जिस इंडस्ट्री में हम काम किए, जिस इंडस्ट्री को हम लोगों ने सींचा, उस इंडस्ट्री में कुछ नए कलाकार, कुछ नए गायक तहस नहस कर दिए गाने गा के। आज फिर अब हम लोग तो भोग लिए बेटा, अब तो भी भोगना उन्हीं लोग को है, चलना नहीं चलना उन्हीं लोग को है, चलाना है कि नहीं चलाना है। अश्लीलता फैलाना समाज में अच्छी बात नहीं है। फिल्म का मतलब है कि कुछ सीख मिले, सीख मिले। भैया नमस्कार करता हूँ मैं आप लोगों को, भगवान आप लोग को बना के रखे। तुम अच्छा नहीं है बेटा, हम अच्छा हो जाएंगे। चाचा जी एक सवाल है, लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, निरहुआ जी, मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी है, तीनों तो सांसद हैं। पवन सिंह की बात आती है तो पवन सिंह भी एमपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको आसनसोल पश्चिम बंगाल से टिकट भी मिल चुका था, वो वापस कर दिए। तो भोजपुरी इंडस्ट्री उतना मदद नहीं मिल रहा है, तो क्या एक भोजपुरी के कलाकार, दिग्गज कलाकार, एक्टर गोपाल राय जी को भोजपुरी इंडस्ट्री उतना मदद नहीं कर सकती है, तो जनता को कैसे मदद करेगी? हाँ हाँ, जब आप बोलिएगा, बोले ना किसी को भूख लगी रहती है तो घर में बोलते हैं कि नहीं खाना लगाओ, बिल्कुल। तो उसी तरह से है। अब हमने किसी को बोला ही नहीं कि भाई थोड़ा सा मदद कर सकता है, तो पहला मदद आया, अभी थोड़ा मालूम हुआ था तो अब तब सब लोग को है ना फोन कर करके बोलेंगे, यही बात है बाबू। बस ये बात। अच्छा, आपके चाहने वाले भी चाचा जी बहुत है, आपको याद करते हैं कि आपने उनको फिल्मों में बहुत सारे काम किए, उनके लिए क्या शुभकामनाएं हैं? बस खुश रहे, अच्छी बात है। चाचा जी आपके एक लड़के हैं, उनको भी भोजपुरी इंडस्ट्री में भेजना चाहिएगा। वो नहीं चाहे, वो नहीं चाहते कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम उनको करें। तो अच्छा अच्छा ब्रेक मिला, लेकिन वो ना कर दिया। बोला पापा हम सब्जी बेच के आपको खिलाऊंगा। बॉम्बे में थे, बॉम्बे में होटल भी खोला था मैं, लेकिन देखिए एक ही बार बोल दिए ना, जिसको भाग में होता है वही जाता है उस लाइन में। हमने 40 साल दिया। यानी कि भोजपुरी में आपने 40 साल दिया, 40 साल से आप किरदार निभा रहे हैं। यही तो बेटा है। अच्छा, यही है। अच्छा चाचा जी, यहाँ के अलावा आपका और कोई मुंबई में घर है और कहीं घर है? नहीं जी, गांव में? बस गांव में। यही गांव में है ना, हम्म। बस।
चाचा जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देख इतना सकते समय हैं देने कि के लिए हमेशा अपने भोजपुरी के दर्शकों को। दिग्गज एक्टर जो बाप का किरदार निभाते हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी ऐसे तमाम सुपरस्टारों के भोजपुरी फिल्मों में बाप के किरदार निभाने वाले गोपाल राय जी अभी हमारे साथ है। और इनका जो अभी स्वास्थ्य है थोड़ा सा नाजुक है, भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए कि इनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए, बाकी हम लोग भी दुआ करेंगे। और जल्द से भोजपुर जल्द फिल्मों में नजर आए।